लास्ट टाइम हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। तो आज वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसका आंसर नेगेटिव में आता है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हो। तो इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करने के बाद जो है ना, वो आप क्या करो, पूरे सवाल को सपोज कर लो टी के बराबर। टी बराबर किसके हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 77/85। ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस आएगा आपके पास साइन इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 3/5। सही है। अब उसके पहले वाले को आप ए के बराबर ले लो, दूसरे वाले को आप बी के बराबर ले लो। सही है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, लेट कर लो, लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या कर लो साइन इनवर्स, और यहाँ पे आप क्या लिख लो 77/85। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 77/85 के। अच्छा, पीछे हमने साइन ए से कॉज ए निकालना सीखा है। तो सर कॉज ए का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, कॉज ए बराबर होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना बच्चों, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद, तो कॉस ए की जो वैल्यू आती है वो मेरे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई बच्चों 36/85। यहाँ हम लिख देंगे 36/85। सही है। अब आप क्या करो, अब आप इसको दूसरे वाले को बी के बराबर ले लो। जब आप बी के बराबर लेते हो बच्चों, तो आपके पास बी बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 3/5 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन भी किसके बराबर हो जाएगा, साइन भी बराबर हो जाएगा आपके पास 3/5 के। इसी तरह आप कॉस भी निकाल लोगे। तो सर कॉस भी कैसे निकालेंगे, तो कॉस भी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के। सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास कॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 4/5। ठीक है बच्चों, साइन ए से आपने कॉस ए निकाल लिया, उसके बाद साइन बी की मदद से आपने कॉस भी निकाल लिया। अब जब आपके पास सवाल है वो क्या बन गया, टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो जब आप यहाँ पे लिखते हैं टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और दोनों तरफ आप लगा देते हैं कॉस, इधर भी कॉस और इधर भी कॉस। सही है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए और साइन बी। सारी वैल्यूज को पुट कराइए। यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगा। सर कॉस ए की वैल्यू क्या है, सर 36/85 है। सही है। उसके बाद कॉस बी की वैल्यू क्या है, सर 4/5 है। सर आपके पास साइन ए की वैल्यू क्या है, सर 77/85 है। सही है। और सर साइन बी की वैल्यू क्या है, तो साइन बी की वैल्यू 3/5 है। जब मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तो ये आता है -87, और अपॉन में आता है आपके पास बच्चों 425। तो लेकिन ये जो जवाब आया है, ये किसका जवाब आया है, सर कॉस टी का जवाब आया है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, टी बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -87/425, और हमें यही प्रूफ करना था। आइए मूव करते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट, अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो सपोज कर लीजिए जो है वो टी कर लेते हैं इसके बराबर ना, कॉस इनवर्स यहाँ पे लिख लेते हैं 2/√5। सही है बच्चों। और उसके बाद प्लस यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स, यहाँ लिख लेते हैं 1/3। ठीक है बच्चों। अब उसको पहले वाले को तो ए के बराबर लेते हैं हम। तो जब ए के बराबर हम कॉस इनवर्स 2/√5 को सॉल्व करते हैं, तो कॉस ए किसके बराबर आ जाता है, कॉस ए बराबर आ जाता है 2/√5 के। ना बच्चों, होता क्या है, क्या ये वाली जो वैल्यू होती है बेस की वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। एच स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें नहीं पता, बेस स्क्वायर की जगह पे 4 लिख दीजिए। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया है। ठीक है बच्चों, तो पी की वैल्यू आ गई 1। अब अगर हम टेन थीटा की निकालते हैं या टेन ए
अगर हम इसको tan a निकालना चाहते हैं तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो बराबर आ जाता है 1/2 के। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हो, टेंजेंट इनवर्स आपके पास क्या बन जाएगा 1/2। तो आपके पास जो सवाल है तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2। और जो पहले से एक टेन था ना, याद है आपको, ऊपर एक सवाल में हमारे पास टेन था, टेन इनवर्स 1/3। तो एक बन जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1/3। सही है बच्चों। अब टेंजेंट इनवर्स ए याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये आगे काम आएगा, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया आप लोगों के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज को पुट कराता हूँ। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी का मतलब है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 प्लस यहाँ पे लिखूंगा 1/3। सही है, डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और ये ब्रैकेट बंद। अब आप क्या करते हो, आप लिखते हो टेंजेंट इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 5/6। और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हो तो ये भी आपके पास 5/6 ही आ जाएगा। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 5/4 के बराबर होता है। ये कौन निकाल के देगा, आपका कैलकुलेटर निकाल के देगा। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया। अगर आप उसमें लेट टी इज इक्वल टू नहीं भी करते तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अगले वाले पार्ट को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।